दत्तात्रेय मुनि का प्रादुर्भाव हुआ और अब जो इनकी तीसरी बेटी है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया। ये दक्ष प्रसंग आपने रामायण में पढ़ा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। एक बार जब दक्ष प्रजापति को पद दिया जा रहा था लोकपाल का, तो सभी देवताओं ने दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। जैसे ही दक्ष प्रजापति सभा में पधारे, सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया, परंतु ब्रह्मा जी, विष्णु जी और मध्य में विराजमान थे भोलेनाथ, इन तीनों ने स्वागत नहीं किया। तो दक्ष को ये अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, भगवान विष्णु नारायण मेरे दादा हैं, इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, कोई बात नहीं, परंतु ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, इसने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? क्योंकि पूर्व में परंपरा है, दामाद भी ससुर के पैर छूता है। पूर्वांचल में, आपके बिहार साइड में, गोरखपुर साइड में, वहाँ बड़ा होने का सम्मान है, पद का कोई वो नहीं है। तो ये शंकर ने मेरा स्वागत क्यों नहीं किया? ये बात अच्छी नहीं लगी दक्ष प्रजापति को। परंतु कहते हैं ना, ऐसा न को जन्मा जग माही और प्रभुता पाहि ताहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जिसे प्रभुता मिल जाए, पद मिल जाए और उसे अभिमान ना आए। ऐसा ही हुआ। और दक्ष प्रजापति कह रहा है, श्रूयता ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रवतो वृत्तं न ज्ञानान्न च मत्सरा। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे लोकपालो, सावधान हो करके सुनो, केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में अगर कोई भी एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो समाज की शोभा बिगड़ जाती है। अब दक्ष सबको समझा रहा है, भगवान शंकर को असभ्य बतला रहा है। कहाँ यह शंकर चिता की भस्म धारण करने वाला, मुंडों की माला पहनने वाला, अशुभ वेशधारी, अयं तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रपः। निरपत्रपः अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं। बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिया, परंतु भगवान शंकर शांत खड़े हुए हैं। नंदीश्वरों से नहीं रहा गया। नंदीश्वरों ने भी श्राप दे दिया। बोले, अरे दक्ष ज़्यादा मैं कर रहा है, जा तेरा सिर बकरे का हो जाए। अब जब श्रापाश्रापी हुई तो दक्ष के भी भृगु इत्यादि जो ऋषि थे उन्होंने भी श्राप दिया कि भगवान शंकर के जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाएं, सब पाखंड से युक्त हो जाएं। अब वहाँ तो श्रापाश्रापी हो गई। भगवान शंकर ने सोचा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं, भगवान अपने कैलाश की ओर प्रस्थान किए। परंतु दक्ष को यह बात खटक रही थी मन में। बोले, इसका बदला तो लेना है मुझे। तो दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के आयोजन में सभी को निमंत्रण दिया, परंतु भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष का समय, यज्ञ का समय आया, सभी देवताओं के विमान कैलाश पर से होकर के गुजर रहे। अब देवताओं की भी नीति देखो,
वैसे कहीं से भी जाते, पर जब यज्ञ हो रहा था तो कैलाश पे होकर के जा रहे, इधर उधर से भी जा सकते थे, परंतु नहीं, मैया को भड़काना था ना, इसलिए उधर मैया ने प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ से, हे प्रभु आपके ससुर के यहाँ, ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप भी चलिए। नहीं मानी तब भगवान ने सारा वृत्तांत सुनाया, पूर्व जो पहले घटना घट चुकी थी वो भगवान ने बताई। इसलिए हे देवी हम नहीं जाएंगे और ऐसी जगह पर जाना भी नहीं चाहिए जहाँ अपमान हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पहुँचते ही लोग खुश हो जाएं, आपको देख करके प्रसन्न हो जाएं, आइए साहब आइए आइए विराजिए, बैठिए, जलपान कीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे ने, तुलसी कंचन बरसे ने। ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई देख करके प्रसन्न नहीं हो, परंतु सती मैया नहीं मानी, यज्ञ में गई और यज्ञ में अपना अपमान होते देखा, भगवान का कोई स्थान नहीं मिला, तो आज ग्लानि हो गई और विचार किया यदि मैं वापस गई तो भगवान भोलेनाथ मुझे फिर से दक्ष कन्या कह करके बुलाएंगे, दाक्षायणी कह करके बुलाएंगे, इसलिए इस शरीर को तो मुझे रखना भी बेकार है, दाक्षायणी कहलाने की अधिकारी मैं नहीं हूँ। ऐसा मन में भाव रखते हुए सती मैया ने अग्नि प्रकट की और उस अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया। इधर जब पता चला नारद जी को, नारद जी ने सूचना दी भगवान भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ क्रुद्ध हो गए। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से एक जटा उखाड़ करके जमीन पर डाली और उससे एक भयार साक्षात वीरभद्र का अवतार हुआ। बोलिए वीरभद्र भगवान। और कहा दक्षम स यज्ञम जही, हे वीरभद्र तुम अभी जाओ उस यज्ञ में, उस यज्ञ को दक्ष सहित नष्ट कर दो। और वीरभद्र ने ऐसा ही किया। आते ही सारा दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दिया। जो भंडारे में जो भगोने जिनमें पदार्थ रखे हुए थे सारे फैला दिए। गणों ने उल्टा सीधा भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। भृगुम भवन धमणिमान, क्योंकि जब उपहास हो रहा था भृगु जी अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे। जिसने जो अपराध किया था उसको उसी अपराध के रूप में दंड दिया और दक्ष प्रजापति का सिर पकड़ा और धड़ से अलग कर दिया। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सबने देखा कि यज्ञ का यजमान ही मर गया, अब यज्ञ कैसे पूर्ण होगा, क्योंकि यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो यज्ञ पूरा करने के लिए सभी लोग भगवान भोलेनाथ के पास पधारे। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने दक्ष को बकरे का सिर लगाया और जैसे ही सिर लगाया बकरा में करता है ना, ऐसे ही करता है। कैसे करता है? मैं करता है। जैसे ही किया भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। वाह, अब सही रहा। और दक्ष के द्वारा उस यज्ञ को पूर्ण कराया। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो साक्षात भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हो गए। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताश स्वयं
त्वं हि मन्त्रः समे दर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्द्विजो दंपती देवता सोमाजं पशु। बोले आप ही क्रतु हो, आप ही हवि हो, आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो। सभी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान नारायण की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। इसी वंश में अब जो मनु जी महाराज के पुत्र हैं उत्तानपाद, उनका वर्णन संक्षिप्त रूप में आपको अभी सुना दे रहे हैं। कल आपको विस्तार से ध्रुव उपाख्यान सुनाएंगे, अभी संक्षिप्त क्योंकि समय हो चुका है। उत्तानपाद के पुत्र हैं उत्तम, दो पत्नियां हैं सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहते हैं जो नीति से चले, शास्त्र को माने, शास्त्र की बात का अनुसरण करे, और सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चले, अपनी मनमानी करे। ऐसा ध्रुव उपाख्यान है, आपको कल ही श्रवण कराएंगे। आज का समय पूर्ण हो चुका है। आइए आज कथा को यहीं विराम देते हैं। एक भजन, उसके पश्चात लगन लगाओ हरि से भक्तों, लगन लगाओ हरि से भक्तों, भजन करो हर घड़ी घड़ी। राधे राधे श्यामा श्यामा सुबह को बोलो, शाम को बोलो हरे हरे। राधे राधे सुबह को बोलो, शाम को बोलो हरे हरे। लगन लगाओ हरि से भक्तों, लगन लगाओ हरि से भक्तों, भजन करो हर घड़ी। राधे राधे सुबह को बोलो, शाम को बोलो हरे हरे। राधे राधे सुबह को बोलो, शाम को बोलो हरे हरे। चरणों से दूर न रहना, प्रभु चरणों से दूर न रहना। हो लगन लगाओ हरि से भक्तों, लगाओ हरि से प्रभु, भजन करो हर घड़ी घड़ी। राधे राधे सुबह को बोलो, शाम को बोलो हरे हरे। राधे राधे सुबह को बोलो, शाम को बोलो हरे हरे।
ओ वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, आप सभी भक्त राधे राधे बोले। ओ वृंदावन में राधे राधे, गले में राधे राधे, गले में राधे राधे, चंद्रिका में राधे राधे, मुसीबत में राधे राधे, गले में राधे राधे, गले में राधे राधे, रतन में राधे राधे, शाम में राधे राधे, बिहारी राधे राधे, तुम सबकी प्यारी राधे राधे, सबकी प्यारी राधे राधे, राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा कर तेरी मूर्ति, उतारो काना तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो तेरी आरती, हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो काना तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो काना तेरी आरती। ओ करुण करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन, करुण करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया के भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो काना तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अड़पन, मांगो तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अड़पन, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु संसार की, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो काना तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भीड़तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ भीड़तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, सब भक्त गाए आरती। सारे सारव तुझके त्यार, सदा बसंतम हृदयारविंद, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं